नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपांशु और मैं स्टडी वीज़ा और वर्क वीज़ा से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। बट आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरे साथ है, मैंने इनवाइट किया है मिस्टर गैरी जी को, जो कि यूके पर वीडियोस बनाते हैं। तो मैंने इनका माल्टा का वीडियो देखा था और वहीं से मैंने इनसे कोलैबोरेशन की बात करी थी। तो आज वो हमारे सामने है। तो गैरी जी, आप एक इंट्रोडक्शन दे, सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका प्लीज। जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम गैरी है। मैं यूके में 17 साल से रह रहा हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार से था। तब मैं यूके आया था, सब लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। मेरे रिश्तेदारों ने कहा था ये लड़का 6 महीने में वापस आ जाएगा, किसी ने कहा था 3 महीने में वापस आ जाएगा। तो सबने बेट लगाई, वो मेरे ताई चाची के लोग ही थे, लेकिन मेरा बहुत सारी बुलिंग हुई थी। तब मैंने सोचा है कि जो चीज मेरे साथ हुई उस टाइम, तो मैं किसी भी बच्चे के साथ उसका कॉन्फिडेंस टूटने नहीं दूंगा। तब मैंने अपना चैनल गैरी टीवी, जो यूके के बेस्ड है, और मैंने शुरू किया और पब्लिक ने बहुत लाइक किया है। तो मैं बस यही कहूंगा, जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप यूके यूरोप में कहीं पर भी जाइए, लेकिन आपको दो चीजों का ध्यान रखना। एक, अगर आप मेहनत करोगे, मैटर नहीं करता आप गरीब परिवार से हो। मैं खुद गरीब परिवार से था। आज मेरे पास यूके में 5 घर हैं और मैं इंडिया, पंजाब, जलंधर से हूँ। तो अगर मैंने सब कुछ पा लिया है अपनी मेहनत से, आप लोग भी पा सकते हो। बस आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना है। और दूसरा, जिस भी कंट्री में जा रहे हो, चाहे वो इटली है, फ्रांस है, यूके है, कनाडा है, उसके साथ ऑनेस्ट रहना है। बस मैं यही कहूंगा। और 17 साल से मैं यूके रह रहा हूँ। अगर आपको कोई यूके के लिए चाहिए कोई चीज, तो आप मेरे चैनल गैरी टीवी पर आ सकते हैं। और अगर ट्रैवल ब्लॉग्स चाहिए, तो मेरा एक और चैनल है, वो है गैरी बैकपैकर, जहां पर मैंने माल्टा के ब्लॉग्स बनाए थे। तो जी सर। तो जब सर आपका 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आज से 17 साल पहले जब आप आए होंगे तो बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी होगी, स्ट्रगल्स फेस की होंगे। क्या थे सर वो, आप कुछ शेयर कर पाए थे? मेरी तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये था कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स, जो मेरे रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे बहुत बुलिंग किया था। बहुत 19 साल का था, सिर्फ 19 years old I was that time, and they were harassed me very badly, and because they put a bet on me, he will come back within 3 months, he's a mum boy, he can't walk, he can't talk. तो मेरा तो मेंटल लेवल बहुत ही जीरो था, लेट बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लग रहा था मैं खुद नहीं कुछ कर पाऊंगा। दे फेल्ट मी लाइक ए स्मॉल, वेरी स्मॉल पीस लाइक इट। तो जब मैं यूके आया, तो माई इंग्लिश वाज नॉट, आई वॉज ए फ्रॉम पुअर बैकग्राउंड, आई स्पीक इन हिंदी। हिंदी में बात करना मुझे अच्छा लगता है। तो जब मैं यहाँ पर आया, तो मैंने एक चीज नोट की यूके में आकर, कि यहाँ सब इक्वल है। सबको राइट है अपनी बात कहने का। मैंने आते ही बर्तन बहुत मांजे, क्योंकि मेरे पापा ने 4% लोन लिया हुआ था। तो मुझे लग रहा था, उनकी सैलरी 11,000 रुपीज थी, इंडिया 2003 की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि अगर वो लोन पे नहीं कर पाए, कल उनको कुछ हो गया, तो आई विल फील वेरी गिल्टी। मैं माफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरे पापा मेरी लोन की वजह से कुछ हो गया। तो मैंने एडमिट किया कि मुझे यहाँ पर आकर स्टडी करनी, लेकिन कुछ भी काम करना है। एज ए पंजाबी मैं बर्तन मांजता था बहुत सारे। शाम को रेस्टोरेंट में बर्तन मांजे हैं। नो, आज मेरे पास 5 घर है, कोई बात नहीं। मैंने स्ट्रगल किया, बर्तन मांजे। और मैंने अपने पापा का लोन पे किया 9 मंथ में बैक। जब लोन पे किया, तब मुझे लगा कि यस, मेरे रिलीफ हुआ कि हाँ, मैंने जिंदगी कुछ अचीव किया है, चाहे बर्तन मांझ कर ही किया है। तो जब मेरे पापा का लोन वापस पे कर दिया, तो उस टाइम मुझे बस ना तो नेट था, इंटरनेट था, ना फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम था, और ना ही ये सोशल मीडिया था, ना ही व्हाट्सअप था। तो आई फेल्ट वेरी लोनली। पैसा नहीं था, घर बात नहीं कर सकते वीडियो। पर मैंने अपना हौसला नहीं टूटने दिया, क्योंकि मैंने यही सोचा था, जिन लोगों ने मेरे माँ बाप को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया था पब्लिक में, मैं एक चीज प्रॉमिस करता हूँ अपने को एयरपोर्ट अमृतसर पर, कि मैं कभी भी अपने माँ बाप को पैसे के लिए हाथ बिछाने नहीं दूंगा किसी के आगे। और आज गया है वो दिन, गया है। मैंने 56 कंट्री में ट्रैवल किया है, और मेरे मम्मी पापा ने आज तक कभी किसी से पैसे नहीं मांगे हैं। तो जो भी ऑडियंस है, देखिए, डिफिकल्टी सबकी लाइफ में आती है। मेरा गॉडफादर कोई यूके में नहीं था। आई वाज बुली लाइक एनीथिंग। और इंग्लिश भी नहीं आती थी, मैंने बर्तन मांजे हैं। पर आप लोग अगर कॉन्फिडेंस लेकर आओगे, हार्डवर्क करोगे। अगर आप किसी से पूछते हो ना, फॉर एग्जाम्पल कोई किसी से यूके में काम है, पता क्या बोलते हैं? यूके बिल्कुल काम मत जाओ। वो आपसे जेलस फील करते हैं, वो फ्रॉड है, वो आपको यूके आना नहीं जाने देते, चाहे कनाडा। तो जो भी बच्चे आपके ऑडियंस है, एज ए बड़ा भाई बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस लेकर आइए, बाहर आइए। बाहर बहुत पैसा है। आप भी एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं मिडिल क्लास फैमिली को, जैसे मैंने बर्तन मांझ कर स्टार्टिंग से की थी। आज मैं प्रोजेक्ट मैनेजर था रोल्स रॉयस में। अब तो मेरी जॉब नहीं है रोल्स रॉयस के साथ। आई वर्क फॉर मल्टीनेशनल कंपनी रोल्स रॉयस। अगर मैं छोटे जलंधर से आकर बर्तनों से रोल्स रॉयस तक ऊपर पहुंच चुका है ना, तो जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको एज ए बड़ा बता रहा हूँ, आप भी सब कुछ पालोगे। वही सर, बहुत ही डिफिकल्टीज आपने फेस करी है ऐसा लगता है इस पूरे जर्नी में, क्योंकि होता है सर, हमने भी फेस करी, वो तो वक्त की बात है। और जैसे लाइक आप फर्स्ट टाइम आए थे तो एज ए स्टूडेंट आए थे सर? एज ए स्टूडेंट आया था मैं एज ए स्टूडेंट आए थे, 2003 तो में। फर्स्ट जॉब क्या था आपका? और आपके अगर फादर ने लोन लिया था जैसा कि आप बता रहे, तो वो लोन रिपेमेंट कैसे करेंगे? स्टूडेंट जानना चाहते हैं बिल्कुल।
ये बहुत ही अच्छा मिडिल क्लास क्वेश्चन है, क्योंकि जो बच्चे इंडिया बैठकर या पाकिस्तान, जो भी आपके ऑडियंस हैं वो देखती है, उनको लगता है कि हम लोन कैसे पे कर पाएंगे बाहर जाकर हम, क्योंकि देखिए एक मिडिल क्लास आदमी के लिए 15 या 10 लाख लोन देना बहुत बड़ी बात होती है। आपको अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपके माँ बाप पेट काट काट में, आपको पानी आ जाएगा, आपके माँ पेट काट काट कर आपको बाहर भेजते हैं। जब वो भेजते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि उनका बच्चा पैसा वापस कर पाएगा। तो जो बच्चे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं, जब आप यूके या माल्टा, किसी इटली, किसी भी कंट्री में जाते हो, फर्स्ट थिंग यू हैव टू प्रिपेयर टू डू एनी पार्ट टाइम जॉब। ये नहीं कि मैं आईटी का लड़का हूं, मैं मैकडॉनल्ड्स में काम नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं, मैं तो इंडिया से कमाता था। नो, दैट इज अ रॉ मेंटालिटी। जब मैं यूके में आया था, मैंने काम कैसे ढूंढा बताता हूं आपको। मैंने 15 days I was struggling, मैं कोई काम नहीं मिल पाया। तो मेरे पास एक, because that time there was very less North Indian people in that time, 2003. There was quite few South Indian people was there that time, and I made a friend, and he introduced me to one of agency. I been there, I bought my black shirt, black pant, and black shoes, and I used to go called Alton Tower, and I used to go there and wash the dishes. जी हाँ, मैं सुबह स्टडी करता था और शाम को डिशेस करता था। जब समर आ गई, मई का टाइम है, मैं जनवरी 2004 में पहुंच गया था, तो मई में यूनिवर्सिटी बंद हो जाती है, देन यू कैन वर्क फुल टाइम। तब मैं 16 घंटे काम करता था, और मैंने टारगेट बनाया था कि मैं हर महीने अपने पापा को कम से कम 1 लाख भेजूंगा आफ्टर सेविंग। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 5 महीने मैंने पापा को 5 लाख भेजा है, और उससे पहले मैंने सेविंग करके 1 लाख पहले भेजा था। तो मैंने जब सितंबर 2004 आया, इन 9 मंथ्स टाइम, मैंने ऑलरेडी 6 लाख से ऊपर भेज दिया था। तो मेरा लोन तब दीपांशु 9 लाख ही था। जब आप 6 लाख पे कर देते हो, तो आपके माँ बाप को लगता है कि आपको बच्चा कुछ कर सकता है। और मैंने इसलिए किया क्योंकि मेरे पापा बीमार हो सकते थे, उनको कुछ भी, देन आई विल नेवर फॉरगिव माई सेल्फ। तो फिर मैंने सितंबर वापस आया, यूनिवर्सिटी में, तब मैंने स्टडी को ज्यादा कंसंट्रेट किया। तो 2 क्रिसमस आया, तो मैंने डाटा एंट्री की जॉब की, बर्तन मारने छोड़िए। तो मैंने क्रिसमस में 11 महीने में अपने 9 लाख पे कर दिया पापा को, और अपना सारा खर्चा निकाल दिया। तब मैंने अपने पापा को एक बात जरूर बोली फोन पर, बिकॉज आई एम वेरी आउटस्पोकन, जैसे आपको, कि अब आप मुझे तंग नहीं करोगे, मैंने आपके पैसे वापस कर, लेट मी मेक माई ओन लाइफ। दिसंबर के बाद मैंने अपना काम करना बंद कर दिया। आई यूज्ड टू वर्क ओनली 20 आवर, जो हमारे थे, यूनिवर्सिटी खुल चुकी थी। तब मैंने प्लेसमेंट ढूंढी अपनी टॉप कंपनी में, वॉशिंग मशीन जो यूके में बनाती है, जैसे हमारी इंडियन सैमसंग होती है, या हॉट पॉइंट है। हॉट पॉइंट एक कंपनी थी वॉशिंग मशीन की यूके में। मैंने वहां पर शुरू किया एज ए प्रोजेक्ट, जूनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर की। तो सैलरी कम थी, लेकिन मैं 9 महीने काम किया, एक्सपीरियंस लिया। उसके यूनिवर्सिटी आया मैं 2005 में। फिर मैंने अपनी एमएससी कंप्लीट की, जो मैं मास्टर करने आया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो मास्टर कंप्लीट की मैंने 2006 जनवरी में। मैंने हर चीज प्लान की, दीपांशु, प्लानिंग इज मस्ट। मैं आया, मेरा पहला टारगेट क्या था, कोई प्लेसमेंट नहीं ढूंढनी, बर्तन मांजने। बर्तन क्यों मांजने, अपने फादर को बचाना है। बर्तन मांजे 9 महीने, पैसा पे किया 60% 70%। उसके बाद मैंने फादर का फोन किया, मैंने बोला मैंने अब बर्थ नहीं करना। मैंने फिर प्लेसमेंट ढूंढी। फिर मैंने सोचा मुझे पैसा नहीं कमाना, अब मुझे अपना कोर्स कंप्लीट करना है। तो 2006 जनवरी मैंने कोर्स कंप्लीट किया। तब मेरी एज 21-22 साल की थी। तो आई स्कोर नियरली 25 पॉइंट स्ट्रेट अवे। मैंने मास्टर की थी यूके में, अच्छी यूनिवर्सिटी एवरेज थी, 25 पॉइंट वहां से मिल गए, 10 मेरे इंग्लिश के थे। तो मैंने बहुत इजीली स्कोर कर लिया एचएसएमपी में। उसके बाद मैं 5 साल एचएसएमपी पर रहा। तो फिर मैंने अप्लाई किया, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यूके में होता है, अगर आप 5 साल किसी वर्क परमिट में रहते हो, देन यू कैन अप्लाई फॉर ए पीआर। तो मैंने वो अप्लाई किया। उसके बाद फिर 12 मंथ बाद मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किया। और आज से 8 साल पहले मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट है। उस पासपोर्ट ने मुझे 56 कंट्री घुमाई है, क्योंकि अगर आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता है, मोस्टली कंट्री में आपको वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। पर बस अगर आपका आंसर मैं एक लाइन में जरूर फिर रिपीट करूंगा, प्लीज प्लान कीजिए। प्लान करोगे, प्लान कर कर आओगे, नथिंग इम्पॉसिबल। मैंने प्लान किया है, और हर पत्ता मेरा चेस का वैसा ही पड़ा है जैसा मैं चाहता था। तो मुझे मिल गई पीआर 2008 साल पहले। तो आई एम हैप्पी। आज मेरे पास 5 घर है, और मैं बहुत गरीब परिवार से, हमारे घर में खाना नहीं था। कोई शर्म वाली बात नहीं है। मेरे पापा फटी टी शर्ट पहनते, होल्स होते थे। आज वही मोंटी कॉलो के शोरूम में जाते हैं। तब लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन आज वही लोग पूछते हैं हमसे कि आप कौन से शोरूम से कपड़े लेकर आए। तो ये लोग का नजरिया चेंज होता है, लोग आपको डिप्रेस करते हैं। तो प्लीज, जो बच्चे भी आपके साथ जुड़े हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आपके ऑडियंस है, आपके फ्रेंड है, सब्सक्राइबर, उनको यही बोलूंगा, प्लीज बच्चों, मेहनत करो और अपने माँ बाप के सपने पूरे करो। और नथिंग इज इम्पॉसिबल इन वर्ल्ड। मैं कहता हूँ कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सर, आपकी जो स्टोरी है सर बहुत ही इंस्पायरिंग है। आई थिंक आपको एक बुक लिखनी चाहिए सर, ये मोमेंट्स नोटिस कर करके, लिटरली कह रहा हूँ मैं, बहुत इंस्पायरिंग लगी।
तो सर आपने जैसे ये तो आपका अभी करंटली आप कौन क्या जॉब करते हैं? सिर्फ यूट्यूब ही आपका प्रोफेशन है या जॉब भी करते हैं? जैसा कि यूट्यूब से इतना अर्न तो कर नहीं पाते, आप ही जानते हैं। देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने यूट्यूब चैनल जब खोला था, मैंने अर्निंग के लिए नहीं खोला था, क्योंकि यूट्यूब चैनल मैंने खोला है मार्च में ही। हम्म, और जो मैं दूसरा चैनल खोला गैरी बैक में, जिसकी माल्टा की हम बात करेंगे अभी, मैं भी बता दूं माल्टा में क्यों आया था, बताता हूँ आपको इस बाद में। तो मैंने मार्च में खोला है चैनल दीपांशु। तो मुझे कैमरा चलाना नहीं आता है, बिकॉज आई एम 35 ईयर ओल्ड मैन, मैं यंग नहीं हूँ। तो मैंने ऑन किया, तो जो यूके के यूट्यूबर्स थे वो पब्लिक का रिप्लाई नहीं करते थे, उनको काफी पैसा भी मांगते थे जब रिप्लाई करते थे। तो मैंने एज ए कमरे में यूट्यूब चैनल खोल शुरू किया। तो पब्लिक को ये बात अच्छी लगी मेरी यूनिक क्वालिटी, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। देखिए, कोई भी यूट्यूबर किसी का रिप्लाई नहीं करता है, और मैं मैं भी सबका समझता हूँ सर। हार्ड को हार्ड देता हूँ। मैं कहता किसी ने मेरे टाइम निकाला है तो मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये क्वालिटी पब्लिक को बहुत पसंद आ गई, जो यूनिक थी मेरे में, बाकी यूट्यूबर यूके में नहीं थी। तो पब्लिक ने मुझे 1,000 सब्सक्राइबर थे मार्च में, स्ट्रेट में 9,000 सब्सक्राइबर मेरे मई तक हो गए। तो पब्लिक ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। पर अगर मेरी आप इनकम पूछते हो, तो मेरे पास 4 घर हैं एज ए लैंडलॉर्ड जो रेंट पर है, कुछ घर लोन पर भी हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उनकी किस्त जाती है, रेंट आता है, हैंड टू माउथ है कुछ घर। पर 2 घर मेरे मॉर्गेज फ्री है, वहां से पैसा आता है। और आज की डेट में मेरे पास जॉब नहीं है ड्यू टू कोविड-19। पर पहले मैं अप्रैल में था एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, मैंने रोल्स रॉयस के साथ जो एरोस पे काम करता था। उससे पहले मैंने काम किया प्रोजेक्ट मैनेजर जैगवार लैंड रोवर के साथ। मैंने बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी के 11 के साथ काम किया यूके में। पर आज की डेट में अगर आप मेरी इनकम पूछोगे, तो मेरी इनकम सिर्फ आ रही है लैंडलॉर्ड की, जो मेरे घर के 4 किराए आते हैं, और थोड़ी बहुत इनकम यूट्यूब से आ रही है। अब मैं आपका आंसर देता हूं मैं माल्टा क्यों आया, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने मुझसे पहले पूछा था। मेरी ऑडियंस यूके की है। तो मैंने उनसे बोला है, मैं ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए बनाने के लिए आता था दीपांशु, तो मैंने उनसे बोला कि चलो वोट करते हैं, कौन सी कंट्री चाहिए। मैं वोटिंग शुरू करता, मेरी पब्लिक के पास रिमोट कंट्रोल जो चैनल का ना, वो पब्लिक के हाथ में मैंने दिया हुआ है। तो मैंने कहा मेरा मन तंजीनिया जाने का कर रहा है, माल्टा। पब्लिक ने वोट किया, क्योंकि मेरे पास 11,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, जबकि मेरे सब्सक्राइबर 25,000 हैं, क्योंकि वो आते हैं, दोस्ती करते हैं। जो मेरी आईडी रियल गैरी कुमार है। तो जब मैंने वोट के, पब्लिक ने बोला 77% बोला कि सर माल्टा चाहिए। तो एक सरदार जी का फोन आया मुझे दिल्ली से, वो ऑटो रिक्शा है अंकल जी। वो कहते बेटा, मेरे पास यूके के लिए पैसे नहीं है, आप बहुत मोटिवेट करते हो यूके के लिए, मैं आपका वीडियो देखता हूँ, मेरा बेटा भी देखता है, लेकिन मोटिवेशन से पेट नहीं भरता है। आप माल्टा जाइए, मेरे लिए जाइए, और पता कीजिए वहां जाकर कि क्या माल्टा के बच्चे पैसा कमा सकते हैं। मैं 5 लाख अपना ऑटो बेच कर भेज रहा हूँ। तो जब एक ऑटो रिक्शा फादर ने मुझे फोन किया, तो मेरा दिल पसीज गया, क्योंकि देखिए फादर सबके सेम होते हैं, मदर भी। तो मैंने बोला अंकल जी देखो, मैं प्रॉमिस करता हूँ, माल्टा का भी ज्ञान नहीं हूँ, तो जितना मेरे से हो पाएगा, तो मैं उतनी ही कोशिश आपके लिए करूंगा। तो जब मैं माल्टा आया, अपनी ट्रैवल ब्लॉग्स के लिए आया, तो मैंने यहाँ पर आकर देखा है कि जो लोग हैं वो पैसा कमाते हैं। और मैंने इंटरव्यू ली पाकिस्तान और एक इंडियन भाई की, और वो वीडियो इतना वायरल हो गया है यूट्यूब पर, 25 के व्यूज आ भी गए, जबकि वो 3 वीक्स ओल्ड वीडियो भी नहीं है, जो मेरे दूसरे चैनल गैरी बैक पैकर पर है। तो मेरा रीजन माल्टा आने का कोई यूट्यूब बनाने का नहीं था, ना कोई ऑडियंस। वो मेरी ऑडियंस जो दूसरी थी, उन्होंने मुझे फोर्स किया है कि मैं बाहर जाऊं और देखूं कि यूके के अलावा भी कौन सी कंट्रीज में वो जा सकते हैं, अगर उनको यूके में जॉब नहीं मिलती है तो। देन आई सेड, आई प्रॉमिस, मैंने उनको किया कि मैं माल्टा भी गया हूं। अब अगली कंट्री उन्होंने पोलैंड चूज की हुई है। वो कह रहे हैं सर पोलैंड चाहिए। जब मैं जाता हूँ किसी कंट्री माल्टा में, मैं ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता हूँ, बिकॉज दैट्स माय हॉबी। मेरी हॉबी ये नहीं है जो आप देख रहे हो। पर मैंने सोचा कि आगे जाके से इंडियन भाई की, या जो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, या क्लीनर्स हैं, बहुत सारे लोग ऐसे क्लीनर्स हैं जो यूके आना चाहते हैं, उनके पास पढ़ाई नहीं है, वो किसी कारण पीछे रह गए हैं अपनी जिंदगी में। मैं उन भाई बहनों को भी सपोर्ट करना चाहता हूँ। देखिए, उनका कोई नहीं है, जो क्लीनर होता है उसका कोई नहीं होता। मैं सोचता कि क्लीनर की भी हेल्प कर दूं, तो इसी कारण मैं माल्टा आया था कि चलो जो ड्राइवर्स हैं उनकी हेल्प हो जाए। पर मैं माल्टा जब आया, 8 दिन रहा, जब आपने मेरी एक वीडियो देखी, आपने उस अप्रिशिएट भी किया, मैं बहुत थैंक्स करता हूँ। एज ए यूट्यूबर किसी को अप्रिशिएट करना इजी नहीं होता। आपने कहा है कि आप टच हो गए वीडियो। बस मेरा मकसद ये था कि जो भी भाई इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से मुझे देख रहे हैं, वो ये जान पाए कि माल्टा में ड्राइवर की भी जॉब मिलती है। अगर आप सही एजेंट से आ रहे हो या खुद अप्लाई कर रहे हो, तो आप भी एक अच्छी जिंदगी पा सकते हो। तो यही रीजन मेरा माल्टा का था। और ये मुझे मेरे बच्चों ने, गैरी टीवी ने कहा कि सर एक नया चैनल खोलिए, यूरोप के लिए खोलिए गैरी में, और वहां सपोर्ट कीजिए लोगों को जो लोग माल्टा भी जाना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात सॉरी, है सर। इमोशनल हो गया थोड़ा सा, अपना हाँ, टाइम याद आ कोई गया। बात नहीं सर। तो सर जैसा मैं एजुकेशन की बात थोड़ा सा करना चाहूँगा इसमें कि लाइक बहुत सारे स्टूडेंट जो यूके आना चाहते हैं, यूके में पार्ट टाइम जॉब में मिनिमम कितना कमा सकते हैं पर मंथ, वो ये जानना ज़रूरी है एक तरीके से, क्योंकि उनसे लिविंग देखिए, जो एक्सपेंसेस बच्चे कवर हो यूके, पाए। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, आई रियली अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। आपने मेन क्वेश्चन यही होना चाहिए हर यूट्यूबर को, यही हमारा, यही सब जी जी। लोन पे करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, मैंने शो किए शुरू किया है यूके में कॉफी विद गैरी।
कॉफी विद गैरी कैसा टेम्पलेट दीपांशु जो किसी यूट्यूबर ने शुरू, या बच्चे आते हैं कॉफी पीते हैं मेरे साथ, बताते हैं कि वो 10 महीने से 1 साल से आ रहे हैं, कितना कमाते हैं, स्टडी डिफिकल्ट है, इजी है, सेफ है, रेसिज्म है यूके में कि नहीं है। तो मैंने बहुत कॉफी विद गैरी शुरू किया यूके में, जो किसी यूट्यूबर ने नहीं किया था। अब बात करता आपके क्वेश्चन की, यूके में है 20 आवर्स पर वीक आप काम कर सकते हो, 8.72 पर आवर आप कमाते हो, पाउंड कमाते हो, तो एवरेज वो 800 पाउंड कमा लेते हैं यूके के बच्चे जब उनकी यूनिवर्सिटी खुली होती है। जब बंद होती है उनको लेटर चाहिए होता है यूनिवर्सिटी से, देन दे कैन वर्क फुल टाइम, देन दे कैन अर्न 2000 पाउंड पर मंथ इजीली। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी खुली होती है, 800 पाउंड वो कमाते हैं, तो उसमें 300 पाउंड उनका रेंट, फूड और मोबाइल का आता है हमारे यूके में, मैं बता रही हूँ कैलकुलेशन, और वो 500 पाउंड बचाते हैं हर मंथ जब उनकी यूनिवर्सिटी खुली होती है। जब यूनिवर्सिटी बंद होती है, देन अगेन दे कैन अर्न 2000 पाउंड इजीली, देन अगेन 1700 पाउंड दे कैन सेव वेरी इजीली। पर अगेन वही बच्चे कमाते हैं जो जॉब यूके में एजेंसी से ढूंढते हैं। यूके में हर जॉब एजेंसी से मिलती है, और वो होती है आपके घर के पास एजेंसी, जो आपको वेयर हाउस में पिकिंग की होती है ना, पिकिंग पैकिंग की जॉब वो देती है। और मैं 17 साल से खुद कह रहा हूँ कि अगर आप यूके आ रहे हो, आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, आप अपना लोन भी पे कर लोगे और आप एक्सपेंस भी पे कर लोगे, और आप इजीली 500 पाउंड सेव कर सकते हैं पर मंथ अगर आपकी यूनिवर्सिटी खुली है। और अगर यूनिवर्सिटी बंद है, आपके पास लेटर लिया यूनिवर्सिटी से, तो आप 1700 पाउंड इजीली सेव कर सकते हो उस वीक जब यूनिवर्सिटी, उस मंथ जब यूनिवर्सिटी बंद है। ये सर बहुत ही बढ़िया बात आपने कही, ये बहुत स्टूडेंट्स का डाउट था, लिटरली आज क्लियर हो गया होगा, और आपके चैनल से भी क्लियर हो जाता है। बहुत यूके के एक्सपीरियंस जो है वो आपके चैनल को खूब ही वॉच करते हैं। और सर बहुत सारे देखिए सेटलमेंट भी देखते हैं, एक तो एजुकेशन देखते हैं, जॉब देखते हैं, और सेटलमेंट का ऑप्शन भी देखते हैं। तो जॉब के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया, लाइक और सेटलमेंट के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई सॉलिसिटर नहीं हूँ, तो मुझे इतना नहीं पता, पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैं यूके आया था, मैंने सेटलमेंट कैसे ली, आप जैसे कोर्स पूरा करते हैं यूके में, आपको टीयर 2 जॉब ढूंढनी, हम टीयर 2 कहते हैं, जॉब मान लेते हैं, हमें जॉब ढूंढनी। आप उस जॉब पर रहते हो, जैसे मैं रहा था, 5 साल हो गए, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं पीआर यूके में। 5 साल यू हैव टू स्टे इन फॉर वन जॉब, जो आपको स्पॉन्सर करेगा, देन यू कैन अप्लाई फॉर ए पीआर इन यूके, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन में यूके आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने किया था। अच्छा अच्छा। और सर जैसे आप स्टूडेंट लाइफ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आप इंटरव्यू ले चुके हैं, तो कैसा मतलब लाइफ है स्टूडेंट लाइफ यूके में? देखिए, हर बच्चे में जो एनर्जी होती है डिफरेंट होती है। जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मैं सोचता हूँ वाओ क्या एनर्जी इस लड़के लड़की में, अरे ये पक्का यूके में आगे जाएगा। कुछ बच्चे आते हैं एनर्जी थोड़ी कम होती है, पर मैं उनको जज नहीं करता, क्या पता उनसे भी आगे निकल जाए। तो मैं जब बच्चों को देखता हूँ, एवरीबॉडी ब्रिंग्स देयर पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, क्योंकि हर आदमी में एक वीकनेस होती है, स्ट्रेंथ होती है। पर मैंने अपनी लाइफ में एक चीज सीखी है, मेरी एज 35 है के अराउंड है, और मैं 17 साल से रह रहा हूँ। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, पैसा भी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, लुक भी नहीं है, अगर आपके पास हार्ड वर्क है ना, तो आपको टाइम लगेगा ऊपर आने में। जब आप ऊपर आओगे ना, आप एक आग की तरह आओगे, और तब आपको कोई बच्चा डिफीट नहीं कर पाएगा अगर आपके अंदर हार्ड वर्क है। तो बच्चे जो यूके में आए हैं, मैंने कम से कम 20 एपिसोड बनाए हैं कॉफी विद गैरी पर। कोई आईटी का लड़का आता है, कोई अकाउंटेंट का आता है, कोई इवन की एमएससी इंटरनेशनल मैनेजमेंट का आता है। मैं यूनिवर्सिटी बर्मिंघम भी गया था। तो मुझे किसी भी एक बच्चे ने आज तक ये नहीं कहा है मेरे मुंह पर कि गैरी सर यूके में काम नहीं है, गैरी सर में लोन पे नहीं किया है, हम भूखे मर रहे हैं। भूखा वही मर रहा है लड़का यूके में जिनके माँ बाप पैसा पीछे बहुत इंडिया में है, जो लेजी है, जो घर बैठकर क्या करते, उठते 12-1 बजे उठते हैं, जॉब साइट पर जाते हैं, 2-3 अप्लाई जॉब की बेवकूफ बनाते हैं अपने आप को, और शाम को फोन करते, मम्मी जी यूके में कोई जॉब नहीं है, क्योंकि उन्होंने हार्डवर्क, घर से बाहर निकले नहीं, एजेंसी के पास गए नहीं, उनको जॉब क्या मिल जाएगी। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप हार्डवर्क कर रहे हो, यूके, कनाडा, माल्टा और इवन आपके इटली में भी, यू विल सक्सीड। ये मैं ऐसे बड़ा भाई कह रहा हूँ, बड़ा भाई 17 साल से कह रहा हूँ, आप सक्सीड कर जाओगे। चाहे आप गैरी टीवी की बात कर लो, चाहे आप दीपांशु की बात कर लो, चाहे किसी, आप सब लोग पीआर सब कुछ ले लोगे जी सर, मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही सर आपने। और जैसे कि अगर लाइक स्टूडेंट लाइफ बढ़िया है, जॉब्स वहाँ पर अच्छी मिल जाती है, स्टडीज एजुकेशन स्टैंडर्ड्स भी बहुत बढ़िया, तो बहुत मतलब अच्छा है। यूके एक वर्दी ऑप्शन रहेगा अगर हम पैसा लगा के वहाँ पर आते तो। यस, यूके में एक अच्छी बात और है, हमने जो स्पॉस होते हैं, जो लड़के शादी कर कर आना चाहते हैं, स्पॉस का यूके में एक ऐसा है कि इसमें स्पॉस, जैसे कोई लड़का कम पढ़ा लिखा है, वाइफ के साथ आता है वहां पर, और स्पॉस को वहां पर यूके में एक ऐसी चीज है अलाउड है, जिसको हम डिपेंडेंट कहते हैं, वो फुल टाइम काम कर सकता है। हाँ। उसकी वाइफ स्टडी करेगी, लड़का पढ़ सकता है, और लड़का कमा सकता है, और लड़का आराम से 2000 पाउंड कमा सकता है, और उसकी वाइफ कमा सकती है नियरली 800 पाउंड, वो यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रही है। तो जो लड़का डिपेंडेंट पर आता है दीपांशु, वहां पर अपनी बीवी के साथ आता है, और यूके में ऐसा है कि आप
अपनी वाइफ के साथ सेम डे भी जा सकते हो फ्लाइट में। यू डोंट नीड टू कम आफ्टर 8 मंथ 9 मंथ, यू बोथ कैन कम टुगेदर। और यूके और यहाँ आओगे तो आप 2-2.5 हज़ार पाउंड कमाओगे। आप दो, मुझे बताओ कोई लड़का इंडिया में कम पढ़ा लिखा 2.5 लाख पाउंड कैसे कमा, 2.5 लाख रुपया महीना कमा कर बता दो, मेरे पास आना, मुझे बताना। मैंने एक परसों वीडियो बनाया, मैं यूट्यूब चैनल बहुत फेमस हुआ है, एक कारपेट फिटर यूके में, जो बच्चे देख रहे हैं जिनको यूके आना है वो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। गैरी टीवी उसका नाम है, GARRY गैरी, और टीवी है। और एक कारपेट फिटर बता रहा है मुझे, पाकिस्तान कश्मीर जी से हैं वो, मेरे शो पर आए थे। आप 1.5 लाख पर वीक कमा सकते घर में जब कारपेट डालते हो। बताइए कोई एक कारपेट फिटर इंडिया बताइए जब पाकिस्तान में जो 1.5 लाख, और मैंने वीडियो उनकी शॉप पर शूट किया है। तो जो आपको ये बोलते हैं कि यूके में काम नहीं है, कनाडा में, किसी भी कंट्री में, वो आपसे जेलस फील करते हैं, आपको गुमराह करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप लोग यूके आके सपने पूरे कर सको, या माल्टा, किसी भी कंट्री में। तो मैं बता रहा हूँ कि यूके में स्पाउस का भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। मैंने ऐड कर दी लाइन आपकी ऑडियंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आप मुझे क्या सजेशन देना चाहेंगे? आपका छोटा भाई हूँ सर, आपसे अब ग्रो धीरे धीरे हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप विदेश में? सबसे पहले ये जो आप ये देखिए, मैंने जब जब आपने मुझे अप्रोच किया, मैं झूठ नहीं बोलूंगी दीपांशु जी, देखिए मैंने आपके चैनल पर गया, मैं आपसे झूठ बोलूं नहीं, नहीं हम जानते नहीं एक दूसरे को, बिल्कुल नहीं जानते हैं। आपने मेरे से फर्स्ट टाइम बात की थी कल इस शो के लिए। तो जब मैं आपके चैनल पर गया है ना, आई लाइक योर कंटेंट, बिकॉज आपके जो कंटेंट है ना, पता क्या मैंने लाइक किया, बता दूं आपके, बताता हूँ ऑनेस्टली, आप बहुत हम्बल हो। व्हेन आई लाइक हम, देखिए कैमरे में रिकॉर्डिंग अच्छी हो रही, आवाज नहीं आ रही, आई डोंट केयर, एज ए ऑडियंस आई डोंट केयर। कंटेंट क्या है नंबर वन, सेकेंडरी वो आदमी डाउन टू अर्थ कितना है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है एज ए ऑडियंस। सब्सक्राइबर 10 हैं, 20,000 है, 1 लाख है, मुझे मैटर नहीं करता है, क्योंकि आज तक मैंने भी ये यूट्यूबर जिनको मैं फॉलो करता हूँ, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाता हूँ, गैरी, उन्होंने मेरा कभी रिप्लाई तक नहीं किया है। वेरी शेम, दे नेवर रिप्लाई टू देयर ऑडियंस। बट आपको जब आपने मुझे मैसेज किया है, देखिए दीपांशु जी आपका चैनल ग्रो कर रहा है, 35,000 से ऊपर आपके सब्सक्राइबर है, ठीक है। आप में क्वालिटी जो सबसे अच्छी है, जो आप अपने पास रखना, जेलसी नहीं है। देखिए मेरा चैनल गैरी बैकपैकर है, GARRY गैरी बैकपैकर है। मैं माल्टा पर वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं आप जैसे वीडियो नहीं बनाता हूँ स्टूडेंट के लिए, मैंने बनाया ट्रैवल ब्लॉग्स में। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी बात, कहीं ना कहीं आप मुझे अपना समझ सकते थे कि ये भी आदमी इस कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े मेरे एरिया में आज का, लेकिन आपने वो चीज नहीं लेकर आया आपके अंदर में, और आपने मुझे खुद अप्रोच किया है। अगर आप अपनी ये हम्बलनेस और ऑनेस्टी, यूट्यूब के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, फॉरगेट अबाउट यूट्यूब, ऐसे कायम रखेंगे ना, तो आप स्काई को टच करेंगे। मैं आपको एज ए बड़ा बता रहा हूँ। बाकी मेहनत कीजिए, इटली में रहते हैं आपने बताया ना, इटली के सारे लॉ फॉलो कीजिए, इटली को उतना ही प्यार दीजिए जितना प्यार इंडिया को देते हैं। जितना प्यार आप इटली को करोगे, इटली आपको उतना प्यार करेगा। सारे लॉ फॉलो कीजिए, और जॉब आज से अप्लाई कीजिए, लोगों की मदद भी कीजिए यूट्यूब पर, क्योंकि लोगों को आपकी हेल्प चाहिए। और थोड़ा सा आप अपने बारे में भी सोचिए कि मैंने आगे करियर कैसे बनाना है। तो आई एम श्योर अगर आप भी हार्ड वर्क करेंगे जो आप करते हैं, एंड एज ए बड़ा भाई, आई विश यू गुड लक। मुझे आपके शो पर आकर, मैंने किसी यूट्यूबर के साथ इसका वीडियो बनाया नहीं है, आई नेवर मेड ए वीडियो, यूके में नहीं बनाया है मैंने, क्योंकि मेरा वीडियो पता किसके बारे में बनाता हूँ, जो कॉमन पब्लिक है, जो वेटर है, जो क्लीनर है, जो कारपेट फिटर है, जो स्टूडेंट है। आई लाइक टू मेक वीडियो बिकॉज उनके साथ वीडियो कोई नहीं बनाता है। पर आप एक ऐसे यूट्यूबर हो फर्स्ट टाइम, इसने मुझे सोचे मजबूर कर दिया कि यूट्यूब में भी कोई इंसान हम्बल हो सकता है, और वो आप हो। आई होप आप ऐसे रहो, एंड पब्लिक आगे जाकर आपको ऐसे प्यार दे। और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है कि आपने आज उस आदमी को अपने शो पर लेकर आए हो, जिस आदमी के कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा दी थी, उसके चाचा ताई मासी मामा ने। जो आपकी पब्लिक के लिए ये एक सबक मिलेगा कि लेट देम बुलिंग यू, लेट देम हरास यू, लेट देम से एनीथिंग टू यू, बट एंड ऑफ द डे यू विल मेक योर लाइफ, make a money around you, and they will salute you, they will come back to your life, and they will treat you like a king. So मुझे भिखारी का उन लोगों ने ट्रीट किया था 17 साल पहले, आज उनकी शादी पर जाता पंजाब में, जैसे गैरी आपने कपड़े कहां से बनाए हैं, कौन से डिजाइनर से बनाए हैं? अरे आप तब तो मजाक उड़ाते थे हमारे, तब ये लोग मजाक उड़ाते थे कि हमारे कपड़े शेक होता था, होल होता था, तब तो आपको हम भिखारी दिखते थे। आज कैसे हम ठीक हो गए? क्योंकि हम वैसे ही हैं। हम 17 साल पहले भी डाउन टू अर्थ थे, आज भी डाउन टू अर्थ है, आज भी भगवान का शुक्र करते कि हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। लेकिन आपका नजरिया चेंज हो गया, मामा जी या मासी जी या जो भी रिश्तेदार हैं उनका बोलूं, हम वैसे ही हैं। आज हमारा पैसा आ गया है, और हम 56 कंट्री में चलेंगे हैं, और आपको लगता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, पर हम वैसे ही हैं। हम डाउन टू अर्थ हैं, हम आज भी कैन चप्पल पहनते हैं, और आज भी अपने भगवान से डरते हैं। हे भगवान, हमसे अच्छा किसी का मत कराना, लेकिन बुरा मत कराना किसी का, अच्छा चाहे ना हो। हम आज भी यही कहते हैं, और वो क्वालिटी मैंने आप में देखी है, एंड आई सैल्यूट दैट क्वालिटी। आई होप आप भी अपनी लाइफ में आगे ग्रो करोगे एज ए छोटा भाई मेरा।
बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन इंस्पायरिंग वर्ड्स के लिए। और आप एक वर्ड बोलते कि आप किसी माँ की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते, सर इसके पीछे क्या राज है? देखिए, मेरे माँ बाप ने भीख मांगी है, लोग आगे जा जाकर भीख मांगी है। जब मैं किसी की माँ को देखता हूँ तो मुझे यही नहीं, मैं झूठ बोलूंगा कैमरे, क्योंकि मुझे उनकी से दुख है। मुझे अपना टाइम 17 साल जैसे ना फ्लैश होकर मेरे चेहरे के सामने आ जाते हैं कि हाँ, ये चीज मेरी माँ ने भी फेस की है, मेरे बाप ने भी की है। कोई लड़का ड्राइवर है, क्लीनर है, तो उसके अंदर भी वही दिल है जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है। तो जब मैं कोई माँ बाप की बात करता है ना, तो सडनली इट फ्लैश माई स्ट्रगल टाइम इन फ्रंट ऑफ मी, और वो मेरे सामने आ जाता। तो मैंने कसम खाई थी एक चीज, कि मैं कभी भी किसी माँ बाप के आंखों में, जो बच्चे हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तानी भी हो, मैं उनकी हेल्प उतनी करूंगा जितनी हेल्प मैं अपने एक इंडियन भाई की करूंगा। और मेरा चैनल जो गैरी बैकपैकर है, जो जो मैंने शुरू अभी किया था, पब्लिक ने इतना उसको लाइक किया, क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट डिफरेंट था, कि जहां पर मैंने क्लीनर की इंटरव्यू ली थी। और मैं वही कहूंगा कि अगेन, आई डोंट वांट, मैं अगर मैं 10 गैरी बना गया ना अपनी लाइफ में मरने से पहले, 10, ज्यादा नहीं कह रहा, तो मेरी जिंदगी सार्थक है इस वर्ल्ड पर। बस बस मैं सर, सबका रिप्लाई करूंगा ही करूंगा, चाहे मुझे कोई कुछ कहे क्या ना के। आई विल मेक 10 गैरी आउट ऑफ माई चैनल। दोनों चैनल से किसी 10 गैरी बना जाऊंगा। लिटरली गाइस, तो मैं अपने सब्सक्राइबर को भी कहना चाहूंगा, अगर लिटरली आपको डाउन टू अर्थ वीडियोस और रियलिटी देखनी है तो आप गैरी सर के वीडियोस देखिए। मैं खुद उनके वीडियोस देखता हूँ। और लास्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप जो भी अब बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे विदेश आना चाहते, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बस उनको यही मैसेज देना चाहेंगे, वो दीपांशु जी को बातें सुने। दीपांशु जी अरे एक सब सेल्फलेस आपकी। सेल्फलेस की तरह उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, कोई उनका बेनिफिट, पर्सनल बेनिफिट नहीं है। सेकेंडरी, अगर वो यूके के लिए आना चाह रहे, दे विल सब्सक्राइब गैरी टीवी। अगर माल्टा के लिए आ रहे, तो आपके पास दीपांशु जी बहुत अच्छे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। सेकेंडरी, बस अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। अगर आप अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करेंगे, उनके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, जो वीडियो, तो आप चाहे मुसलमान हो, हिंदू, आप सक्सेस पा जाओगे। अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। नंबर 2, हार्ड वर्क करें। जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, यूके है, माल्टा, उसके लॉ को फॉलो करें, उस कंट्री को भी उतना प्यार करें। और नंबर 5, आपको पीआर मिल ही जानी है उस कंट्री, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो। मैं लिख कर बता रहा हूं, मैं नया यूट्यूबर हूं। आज दीपांशु ने मुझे अपने चैनल पर क्यों बुलाया है, मैं बताता हूँ। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर थे वहां पर, और दीपांशु ने मेरा हार्ड वर्क देखा कि गैरी जी कैसे जाकर इंटरव्यूज लेते हैं लोगों की, और गैरी जी ने कैसे माल्टा में आए हैं। तो मेरा एक हार्ड वर्क एक दीपांशु जी ने नोट किया है, जबकि यूट्यूबर बहुत हैं, ऐसा नहीं है। तो ऐसे अगर आप हार्ड वर्क करोगे, दीपांशु जी की बातें फॉलो करोगे, और किसी भी और यूट्यूबर की भी करोगे, मैं दीपांशु, तो आप सक्सेस पा जाओगे। बस अपना कॉन्फिडेंस मत टूटने देना। बस यही, कॉन्फिडेंस मत टूटने देना। बस यही बात है सर, बहुत सारे स्टूडेंट से पैसा लगाने का सोचते हैं और आने का बहुत ड्रीम रहता है उनका, तो वही उनके लिए हमने। माल्टा अच्छी ऑप्शन, माल्टा सस्ती है। माल्टा में 5 लाख में आ सकता है आदमी। माल्टा स्टडी करने है, उसके बाद हम यूके भी जा सकते हैं। जिसका पैसा नहीं है ना, माल्टा इज ए गुड ऑप्शन इन माई आईज, ओपिनियन है मेरी, अच्छी ऑप्शन है, इट्स अ गुड ऑप्शन। माल्टा ऑप्शन अच्छा, यूके ऑप्शन अच्छा है। मतलब मैं तो यही कहता हूँ सर, यूके को ज्यादा प्रमोट करता हूँ मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वहां पर मुझे पता है पर्सनली भी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, हाँ, आप जानते ही हैं बड़ी सर। कंट्री है ना, बड़ी कंट्री है इस कारण। पर बड़ी। कुछ बच्चों के पास पैसा नहीं है, तो 5 वो यूके नहीं जा सकते, फिर उनको माल्टा ही जाना बस पड़ेगा बस ना। बस वही बात है सर। तो सर और कुछ मैसेज आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे लास्टली? बस एंड करेंगे फिर अब वीडियो हम। ओके, आई जस्ट वांट टू से टू योर व्यूअर्स इज, आप प्लीज कीप सेफ एंड हैप्पी। आप जहां रहे, खुश रहे, आबाद रहे। और एक नई दीपांशु के वीडियो की वेट करें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर, दीपांशु के या मेरे में को मत सर भूलिएगा, प्लीज चैनल को क्योंकि सब्सक्राइब इससे, कीजिएगा। जी हाँ, जी। इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी। और दीपांशु के चैनल का नीचे लिंक दे देंगे आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑन द मीन टाइम, बस स्टे सेफ रहे और हैप्पी रहे, खुश रहे, आबाद रहे। और ये सोचे कि आपके लिए कोई बैठा है सात समुंदर पार, जो आपकी आंखें बिछाकर आपकी हेल्प कर देगा। गैरी और दीपांशु हेल्प करेंगे सबकी, क्यों, मिलके मिलकर। थैंक्स वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस ऑनलाइन सेशन सर। आपके लिटररी वर्ड्स बहुत ही इंस्पिरेशनल थे। ऐसे ही बस मोटिवेट करना है हमें, क्योंकि देखिए हम लोग विदेश आए हैं, मतलब कुछ बेनिफिट होगा और हम लोग खुश है आज यहाँ पर रहकर भी। तो क्यों ना हम ये चीज डाइवर्ट करें, ऐसा ना बोले कि यार नहीं होगा, ये नहीं होगा, सब खराब है यहाँ पे। नहीं, हम खुश हैं, मतलब तुम आ सकते हो। बहुत अच्छी सोच है। बस सर यही है, ठीक है, तो आज के लिए शायद यही एंड करेंगे सर, फिर और नेक्स्ट वीडियोस बनाएंगे साथ में जरूर। तो थैंक यू फॉर थैंक यू, कमिंग टू दिस लाइव सेशन सर। तो आप, थैंक्स वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, हैव अ थैंक्स गुड वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बाय बाय। बाय बाय, बाय बाय।